नमस्कार दोस्तों, चहल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिस प्रकार की पता है आप लोगों को कि हमारे यहाँ जो चहल एकेडमी है यह रैपिड रिवीजन का सीरीज आप लोगों के लिए लेकर के आती है हर दिन, और यह आपके बीपीएससी और यूपीएससी दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रख करके लाई जाती है। उसी सीरीज में जो हमारा आज का अगला सेशन है ज्योग्राफी का, उसको लेकर के हम आए हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। ये 4 चट्टान का नाम दिया गया है, जिसमें 3 जो है सेडिमेंट्री रॉक है और एक आपका इग्नियस रॉक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा नीस, क्योंकि आपको पता है नीस जो है टाइप है किसका, इग्नियस रॉक का, और बाकी बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सेल ये सबके सब जो हैं सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है। चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है, ये पकड़ना है हमें। ठीक है, तो देखिए, लावा की गर्मी के कारण कैल्शियम ग्रेफाइट में परिवर्तित हो जाता है, ये कथन बिल्कुल गलत लग रहा है। दूसरा, एंथ्रेसाइट एक प्रकार का रूपांतरित चट्टान है, बिल्कुल सही है। खनिज तेल के भंडार कार्बन युक्त चट्टान में, ये भी सही है। डाइक चट्टान लावा से बनती, ये भी सही है। तो साथियों, इसमें गलत पूछा जा रहा था, तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये यही ए नंबर हो जाएगा कि कैल्शियम इज कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट ड्यू टू द हीट ऑफ लावा, ये कथन गलत है। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स फॉर्मेशन, igneous, sedimentary and metamorphic, in which rock formation are metallic minerals generally found। यानी कि सेल संरचनाओं में 3 प्रकार की लावा पाई जाती है। 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरण। धात्विक खनिज सामान्यतः किस सेल की सेल संरचना में पाई जाती है। तो साथियों, जो धात्विक खनिज है, आपको पता है कि धात्विक खनिज पाए जाने का मतलब हुआ कि सबसे नीचे से जो आ रहा है, और सबसे नीचे से आता है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान और रूपांतरण चट्टान, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसमें अपन को क्या देखने को मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा मिनरल्स देखने को। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन, कह रहा है द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस विच रिकॉर्ड्स द सिस्मिक वेव्स फर्स्ट इज कॉल्ड। यानी कि अर्थ सरफेस का वह कौन पॉइंट जिस पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, वह कहलाता है। आपको पता होगा कि फोकस, इपीसेंटर, सिस्मोसाइट्स, नॉन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है साथियों इपीसेंटर। यहाँ पर जो होता है इसको इपीसेंटर बोलते हैं। जहाँ पर अर्थक्वेक जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड फोकस, इसको कहते हैं फोकस। ठीक है, तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा बी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट इन अर्थक्वेक इज कॉल्ड। यानी भूकंप में भूमि विस्थापन की मात्रा को क्या कहा जाता है। आप सभी जान रहे होंगे कि जो भूकंप में भूमि विस्थापन की मात्रा होती है उसी को तो स्लिप कहते हैं, जो स्लिप हो जाता है, जिसको एक वर्ड में लैंड स्लाइड भी बोला जाता है या भूस्खलन भी बोला जाता है। तो यहाँ पर्ची लिखा हुआ है हिंदी में, आप इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा जो है 6 नंबर है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, हमने कई बार बोला है आपको कि करेक्ट और इनकरेक्ट को ध्यान में रखेंगे, गलत उत्तर की पहचान करें। पहला जो है स्टेटमेंट, भूकंप के केंद्र पर ऊर्जा विमुक्त होती है। अगर ये बात हम देखें तो भूकंप के केंद्र पर ऊर्जा विमुक्त होती है, यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने बताया कि यहाँ से ही ऊर्जा विमुक्त होती है और हर जगह ऊर्जा जो है P, S और L वेव में फैलती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही हो गया। दूसरा देखते हैं कि फोकस के निकटतम सतह पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने बताया कि द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड इपीसेंटर। तीसरा देखिए क्या कह रहा है कि इपीसेंटर इज द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव्स, ये भी बातें सही है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने यही किया है। चौथा जो है इपीसेंटर इज अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो द फोकस, ये बातें जो है ये बातें यहाँ पर हो जाएगी, ये बातें भी सही लग रहा है, क्योंकि इपीसेंटर जो है फोकस केंद्र के ठीक नीचे स्थित होता है। जो इपीसेंटर है, देखिए साथियों, यहाँ पर इपीसेंटर और यहाँ पर फोकस, अभी हमने बताया कि ये बातें भी सही है। लेकिन अगर इसका और गहनता से जांच किया जाए तो फोकस के निकटतम सतह पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं, ये बात भी सही है। तो अधिकेंद्र फोकस के ठीक नीचे स्थित बिंदु है। देखिए, ये बातें जो है
ये ठीक नीचे नहीं होता है साथियों। ये जो है इसमें ध्यान रखेंगे कि यहाँ अगर फोकस है तो ये इसकी दूरी हो सकती है, ठीक नीचे का मतलब मिनिमम होता है, तो मिनिमम से यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो इसका सही जवाब डी ही निकलेगा। एपी सेंटर इज द पॉइंट डायरेक्टली बिलो द, डायरेक्टली वर्ड आकर के इस क्वेश्चन को गलत कर दिया है और ये यूपीएससी लेवल का सवाल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्राइमरी वेव्स ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप की प्राथमिक तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमने बताया कि भूकंप से 3 प्रकार की वेव निकलती है, पी वेव, एस वेव और एल वेव। तो अब देखेंगे कि इसमें कौन सा सही नहीं है। तो देखिए इसमें जो सही नहीं है, इसमें देखेंगे कि ये ध्वनि तरंगों की तरह होती है, ये बातें सही है। ये केवल ठोस में नहीं जा सकती है, ध्यान रखेंगे कि पी वेव ऐसा है जो सॉलिड, लिक्विड और जो भी गैस है, ये तीनों फेज में ट्रेवल कर सकती है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यह जो स्टेटमेंट है गलत हो जाता है और यह इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। बाकी जितने भी हैं तरल, गैस और ठोस तीनों माध्यम में ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट सवाल पे हम 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड। अभी हमने बताया कि प्राथमिक वेग सब जगह जा सकता है और जो द्वितीयक वेग है, माध्यमिक वेव है, यह जिसको कि हम लोग एस वेव बोलते हैं, यह सब जगह नहीं जा सकता है, तो इसलिए इसको सेकेंडरी वेव बोलते हैं और ये जो है केवल और केवल ठोस में ट्रेवल करता है, ध्यान रखना है। जैसे ही लिक्विड में जाता है ये वाला जो एस वेव है ये एब्सेंट हो जाता है। आपको हमने जब इंटीरियर ऑफ अर्थ क्लास में बताया था तो आपको यह बताया था कि कैसे पी और एस वेव के कारण ही जो शैडो बनता है इस प्रकार का जो शैडो बनता है जहां पी और एस दोनों एब्सेंट हो जाता है, तो ये शैडो का कैरेक्टरिस्टिक्स यही है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट है हमारा 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि इन स्टेटमेंट को कंसीडर करिए। सिस्मोग्राफ में पी तरंगे एस तरंगे से पहले दर्ज होती है। देखिए पी तरंगों का वेव जो है ये स्पीड ज़्यादा होता है, यह बात सत्य है, पर सिस्मोग्राफ में जो है सबसे पहले जो दर्ज होगी साथियों वह हो जाएगा पी तरंगे ही। ये बातें सही है क्योंकि पी वेव जो है सबसे ज़्यादा तेज है, फास्ट है। दूसरा हम लोग देखते हैं पी तरंगों में व्यक्तिगत कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, जबकि एस तरंग में कण तरंग की संचरण की दिशा समकोण के आधार पर हो, नीचे ऊपर कंपन। देखिए ये दोनों जो है लॉन्गिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो वेव होता है, अनुदैर्घ्य वेव और अनुप्रस्थ वेव, इसके अकॉर्डिंग ये बातें लिखी गई है कि अनुदैर्घ्य वेव जो है इस प्रकार से कंपन करते हुए चलती है और जो अनुप्रस्थ है वो इस प्रकार से चलती है। तो एस वेव, यह स्टेटमेंट भी हमारा सही है और सही जवाब इसका 1 और 2 बोथ हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि अगला हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस इज यूज टू रिकॉर्ड सिस्मिक वेव, यानी कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रक्शंस है जो यह रिकॉर्ड करता है कि भूकंपीय तरंग को रिकॉर्ड करता है। तो साथियों यहाँ पे बता दें कि इसको बोला जाता है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। ठीक है, चलें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा सिस्मोमीटर मेजर्स, यानी भूकंप मापी जो मेजर करता है, ये क्या करता है? दिल की धड़कन मेजर करेगा। सोच के बताओ, दिल की धड़कन मेजर करने के लिए क्या है? स्टेथोस्कोप, जिसको अलाव बोलते हैं, जो डॉक्टर साहब अपने गले में लगा के रखते हैं। दिल की धड़कन नहीं होगा। पैरों की ऊंचाई, कहाँ भाई भूकंप से पैर की ऊंचाई नहीं मापेंगे, ये पैर हो जाएगा, अर्थक्वेक हो जाएगा। चले हम लोग 12th नंबर क्वेश्चन पे। जो 12वां क्वेश्चन है साथियों, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड, यानी भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किससे? रिएक्टर पैमाने पर। जो रिक्टर पैमाना है, रिक्टर स्केल है, इसी पर मापी जाती है। आप देखते भी होंगे। आपको एक बात और यहाँ पे बता दें कि रिक्टर स्केल पर जो मैग्नीट्यूड है 1 से 2 जाने पर इसका जो डिस्ट्रक्शंस है यह 10 टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और 13 नंबर हमारा सवाल है साथियों। कह रहा है कि द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज
सब्सिटिपाइल, क्या लिखा है, सब कॉन्टिनेंट इज सब्सिटिबल टू अर्थक्वेक एक्टिविटी बिकॉज ऑफ। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम क्षेत्र भूकंपीय गतिविधि के प्रति संवेदनशील है, यानी कि जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है यह ज़्यादा संवेदनशील है। क्यों भाई संवेदनशील है? इसके पीछे का रीजन क्या होगा साथियों? इसके पीछे का रीजन हो जाएगा प्लेट टेक्टोनिक। हमने पूरा का पूरा अर्थक्वेक में यही पढ़ा है कि दो प्लेटों के टकराने से ही अर्थक्वेक का फॉर्मेशन होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स इन द रीजन फ्रॉम द हिमालयज टू द अराकान योमा, यानी हिमालय से अराकान योमा के क्षेत्र में भूकंप का कारण क्या है? तो सबको पता है कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का कॉलिजन ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, ये हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट और आज का ये हमारा अंतिम सवाल क्वेश्चन होगा सर कि यह है सुनामी। सुनामी शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? तो आपको पता है कि सुनामी शब्द जो है साथियों यह जापानीज भाषा का वर्ड है जो जापान से लिया गया है। ठीक है, इसके साथ ही आज का हमारा यह सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग फिर से नेक्स्ट सेशन में आपके लिए ज्योग्राफी का सीरीज लेकर के मिलेंगे। धन्यवाद।